के पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि जो 10 अप्रैल को हमारे 2 जवान शहीद हुए थे पुलिस मुठभेड़ में तस्करों द्वारा पीछा करने के दौरान, उसमें एक जो राजू फौजी वांटेड था उसकी इन्फॉर्मेशन मिली कि राजू फौजी इस रूट से निकलने वाला है। उस सूचना पर पूरे रूट पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और रेंज लेवल पर नाकेबंदी कराई गई थी। इस नाकेबंदी के दौरान जब पुलिस थाना रायला की गाड़ी तस्करों की गाड़ी का पीछा कर रही थी तो उनके द्वारा गाड़ी को लापरवाही पूर्वक चलाने की वजह से पुलिस थाना रायला की गाड़ी पलट गई और उस पलटने में उसकी गाड़ी के ड्राइवर के फ्रैक्चर हुआ। SHO रायला के सिर में चोट आई और एक जवान जो बैठा हुआ था उसके सिर में चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। मैडम हादसा किस तरीके से हुआ? इसको टोल नाके पे रोका जा सकता था, इनको आगे बढ़ने दिया इनको? नहीं, आगे बढ़ने की बात नहीं थी। टोल नाके पे रोकने की कोशिश की गई थी लेकिन टोल नाके पे जो उनकी गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी वो निकल चुकी थी और जब एडिशनल SP साहब गजेंद्र जी ने उसका आगे जाके उसको रोकने की कोशिश की तो उसने कच्चे रास्ते से निकालकर वापस बैक कर ली थी और SHO रायला की पोजीशन उस स्थिति में ये थी कि वो उस तरफ पीछे से थाने की तरफ से गाड़ी लेकर आ रहा था। तो उसी स्थिति में वहाँ रोकने की कोशिश की गई, तभी उन्होंने गाड़ी को क्रिस क्रॉस चढ़ाने का प्रयास करते हुए गाड़ी को गफलत से निकालने की कोशिश की तेज गति से और उसको अलग अलग कच्चे रास्ते से इसलिए निकाला ताकि गाड़ी में चारों तरफ धूल छा जाए और किसी को कुछ दिखाई नहीं दे। उस स्थिति में गाड़ी जब नीचे उतरने लगी तो उनकी वजह से जब वो सामने आए तो गाड़ी पलट गई हमारी, क्योंकि उसमें नीचे एक खाई थी, इस वजह से वो ब्रिज से नीचे तो नहीं गिरी मैडम? ब्रिज से नीचे गिरी थी गाड़ी हमारी। कोई क्रॉस फायरिंग क्यों हुई थी या फायरिंग की? नहीं, फायरिंग कोई ऐसी नहीं हुई थी। मैडम ये गाड़ी गुलाबपुरा में पकड़ में आया माल, तो ये गाड़ी थी क्या थी? हाँ, सेम गाड़ी थी जो गुलाबपुरा में जिसका ये कानिया के पास जो गाड़ी छोड़ के गए जिसमें अवैध डोडा चूरा भरा हुआ मिला है वो गाड़ी सेम थी जिस गाड़ी का हम लोग पीछा कर रहे थे। फायरिंग भी हुई अपने यहाँ पे जो जवान थे वहाँ पे कानिया के पास जो विजयनगर के इलाके में? कानिया के पास अभी तक मेरे पास जो एरिया भीलवाड़ा का उस क्षेत्र में फायरिंग की कोई सूचना नहीं है। राजू फौजी की आप इतने समय से तलाश कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो यहाँ से गुजरेगा? वो मतलब इतना राजू फौजी हमेशा अवैध डोडा चूरा के कारोबार में लिप्त रहा है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो फरारी के समय में भी इस तरह का व्यापार करे, क्योंकि जो एक मुकदमा पहले जोधपुर में दर्ज हुआ था उसमें उसने कैलाश बाजू जो जोधपुर का हिस्ट्री शीटर है उसकी सुपारी ली थी और वो इसीलिए ली थी कि उसको पैसे की ज़रूरत थी। तो इस आधार पर हम मानते हुए जो हमारे सर्विलांस में और दूसरे ह्यूमन सर्विलांस की चीज़ें आ रही थी उस हिसाब से मानते हुए हम ये चल रहे थे कि वो ज़रूर इस कारोबार को वापस करने की कोशिश करेगा और ये इतला थी, इतला पे नाकेबंदी की गई थी। मैडम 2 बार अपने जवान जा चुके हैं तो इनको भी आप मानते नहीं कि इनके साथ भी इस तरीके से हथियार वगैरह होने चाहिए थे? हथियार आजकल की घटना में कोई फायरिंग नहीं हुई, उनकी तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई थी, उनकी तरफ से फायरिंग नहीं की गई थी, तब तक हम पीछा ही कर रहे थे। जब तक सामने से फायरिंग नहीं होगी तब तक फायरिंग की स्थिति नहीं थी और कल हमारी नाकेबंदी पूरी तैयारी के साथ थी, इसमें ऐसा नहीं था कि हथियार नहीं थे। कल शहीद हुआ कल इशाक मोहम्मद, कल मुठभेड़ में राजू फौजी के पकड़ने के दौरान नाकाबंदी के दौरान रायला थाना में वो उनकी ड्यूटी थी और आज कल रात को उसकी डेथ हो गई। अब हम लोग जो है उसके मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 50 लाख जो केस तुरंत केस जो है परिवार परिजन को मिलना चाहिए उसकी मांग कर रहे हैं और शहीद का दर्जा दिलाएं उसको और उसके जितने भी लाभ हैं शहीद के वो परिवार को मिले और वेतन और जो पीछे जो लाभकारी है उनको वो पूरा वेतन जब तक 60 साल की उम्र का जब वेतन पूरा मिले, पेंशन योजना उसको मिले, क्योंकि ऑन ड्यूटी वो डेथ हुई है। उसका मांग करते हैं हम सरकार से, प्रशासन से। ये परिवार की स्थिति क्या है? परिवार की स्थिति तो बिल्कुल एकमात्र वो कमाने वाला था, पीछे एक बहन 2 बच्चे हैं, बीवी और माँ, विधवा माँ है और उसके अलावा और कोई परिवार में है नहीं। वो मेरे बुआ का लड़का है और उसकी परिवार की स्थिति, उसके अलावा उसके परिजन का अगर वो नहीं रहा तो उस परिवार का भरण पोषण कैसे होगा?